दर्शकों, हम आज मौजूद हैं दिल्ली की किराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 44 में और हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के यहाँ से निगम के प्रत्याशी नरेश पाल जी हैं। हम उनसे आज जानेंगे कि किस प्रकार से जो दिल्ली का आम बजट केजरीवाल जी ने पेश किया है, उस आम बजट पे क्षेत्रीय जनता को या दिल्ली की जनता को क्या सहूलियत मिली और देश के अंदर जो दिन प्रतिदिन महंगाई दर बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पे दिल्ली में आज 7 दिनों में 5 से 6 बार पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ चुके हैं, उस पर हम खास चर्चा करेंगे। दर्शकों नमस्कार। नरेश जी, अगर हम बात करें सबसे पहले किराड़ी विधानसभा की, तो आपका वार्ड नंबर 44 जो कि इस समय बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है, इसका मुख्य कारण क्या है? किराड़ी विधानसभा में वैसे तो पूरी किराड़ी ही दयनीय स्थिति में है जी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है वो खराब है आपके वार्ड नंबर 44 अगरनगर, जो कि उनका एक बहाना है कि ये निचला इलाका है, इसलिए यहाँ पर जो हमको पुराई करनी पड़ रही है जी। मैं इससे पहले जो विधायक अनिल झा थे उनके समय में जब वो नाला संकरा कर रहे थे जी। पहले नाला कच्चा हुआ करता था, नाले की चौड़ाई करीब 30 फुट है जी। उसमें से 20 फुट में बहा करता था, लेकिन उन्होंने संकरा करके 10 फुट कर दिया जी। और आज उस नाले की सफाई नहीं हुई जब से केजरीवाल सरकार आई है। जी। इनके दोनों निगम पार्षद हैं, जहाँ से नाला शुरू होता है यानी वो प्रताप विहार है, जी। प्रताप विहार से इनका निगम पार्षद है, और प्रेम नगर जहाँ से होकर रेलवे लाइन पार करते हैं वहाँ भी इन्हीं का आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। यानी विधायक और निगम पार्षद दोनों के आम आदमी होने के बावजूद उस नाले की सफाई नहीं हो रही, जबकि ज़रूरत यह है कि नाले को चौड़ा और गहरा किया जाए, क्योंकि रेलवे लाइन पूरे हिंदुस्तान में है जी। और जब आप रेलवे लाइन में प्लेटफार्म पे पहुंचते हैं तो वहाँ लिखी होती है समुद्र तल से ऊंचाई जी। उसका मकसद यह है कि जब जो लाइन अगले स्टेशन तो जाएगी जी। वहाँ की और इसके बीच की ऊंचाई में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो जी। आप देखते हैं हमारे बगल में किराड़ी के बगल में सुल्तानपुरी है, वहाँ का नाला जब आप लाइन के ऊपर खड़े होकर देखें तो 20 फुट 15 फुट नीचे बहता है जी। लेकिन किराड़ी का नाला सिर्फ 1-1.5 फुट बचता है, बाकी भरा है, क्योंकि ये गहरा नहीं हुआ है जी। इसकी गहराई कर दी जाए, किराड़ी का पानी चला जाए तो जो आज केजरीवाल सरकार दलाली के चक्कर में बेहिसाब सड़क नाली ऊंची करके लोगों का मकान बर्बाद कर रहे हैं, लोग इस बर्बादी से बच जाएंगे। पहला जो सबसे ज़रूरी काम है, किराड़ी विधानसभा के इस नाले को गहरा और चौड़ा करा के बड़े नाले में मिलाएं। उसके बाद जो सीवर का काम हो रहा है, आप देख रहे हैं सीवर की लाइन मकान में जो लोगों के पहले से वॉशरूम बने हुए हैं वो नीचे हैं और ये सीवर लाइन ऊपर है। जिस समय सीवर लाइन की लाइट चली जाएगी, पंप काम करना बंद कर देगा, तो सीवर लाइन का जो मल मूत्र है वो लोगों के घरों में कोर्ट के भरना शुरू। नरेश जी, ये तो क्षेत्रीय मुद्दे हैं। आप अगर यहाँ से निगम पार्षद बनते हैं तो सबसे पहले कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसको लेकर के आप हाउस में जाएंगे और वहाँ आवाज़ उठाएंगे और उसका हमको सबसे पहले कराएंगे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ या लड़ूंगा जी, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रधान कहे जाते हैं जी, उन प्रधानों से मैं कहूँ कि आप अपनी समस्याएं बताएं जी, और उनके अनुसार वहाँ पर उनकी सलाह से काम हो, जो अच्छा हो, टिकाऊ हो, जिससे बार बार मकान खराब ना हो। और जो पुलिस व्यवस्था, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं, आवारागर्दी करने वालों की संख्या बहुत है, तो मैं जब लोगों का सहयोग मिलेगा तो जैसे ही कोई अपराध करेगा सबसे पहले उसका रिमांड अच्छे ढंग से लिया जाएगा, तो इस पर भी रोक लगेगी और लोग शांति के साथ जी सकेंगे। क्योंकि महिला सुरक्षा के नाम पर खूब लोग हल्ला मारते हैं, लेकिन यहाँ आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं और ये तभी रुक सकती हैं जब जनता का सहयोग हो। अच्छा नरेश जी, हम बात करते हैं दिल्ली बजट की, तो अभी 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का आम बजट पेश किया है। इस आम बजट से दिल्ली की जनता को कितनी राहत मिली है? केजरीवाल जी बार बार कहते हैं मैंने शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा काम कर दिया, मैंने सड़कें बहुत बढ़िया बना दी। वो कहाँ बना रहे हैं ये दिल्ली वालों को दिखाई नहीं दे रहा है। आप जानते हैं कि दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ है, यहाँ की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है, तो 1.5 करोड़ ही वोटर है। जब 1.5 करोड़ वोटर हैं तो एक वोटर के हिस्से में
लगभग 60,000 के आसपास रुपए आता है। अब ये सरकार 60,000 कहाँ खर्च करती है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो चाहता हूँ कि केजरीवाल, जिस तरह से मैंने पूरे देश में वोटर पेंशन की मांग की थी, उसी तरह से मैं चाहता हूँ केजरीवाल ईमानदारी के साथ दिल्ली की महिलाओं को जो उनका पहचान पत्र है, वोटर कार्ड, उसको ATM कार्ड बना दें, और जो ये 60,000 है वो पूरे 60,000 न दें, क्योंकि बजट बना हुआ है यहीं के लोगों के लिए है, यहाँ के लोगों ने पैसा दिया है, उन्होंने अपने घर से नहीं बनाना है। आज तरह तरह की बातें करते हैं, कभी कहेंगे जी मैं यात्रा करवा रहा हूँ, कभी मैं तो अंधेरा दूर करने की लाइट लगवा रहा हूँ। यात्रा के नाम पे आपको पता है कि जो होटल बुक किए जाते होंगे, जो बसें जाती होंगी, उनमें अगर 10 रुपये का काम है तो ये सीधा 100 रुपये खर्च करके उसको घोटाले के रूप में खर्च करने का काम करेंगे। यहाँ पर लोहे के गेट लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि गेट लगने के बाद जब 3-3 फुट ऊपर सड़क हो गई तो ना तो गेट खुल रहा है ना बंद हो रहा है, वो भी एक दलाली के ही भेंट चढ़ गया। इसी तरह छोटी छोटी लाइटें लगी हैं, जहाँ स्ट्रीट लाइट पहले लगी है उसको ठीक करा दिए होते, हाई मास्क लाइट लगी है उसके बाद भी एक छोटी सी लाइट लगा दी, जहाँ पर वो 100 रुपये का बल्ब अगर बजाज का रहे तो 2 साल की गारंटी होती, उतनी रोशनी करने वाला ये 5,000 से 10,000 के बीच में जो खर्च दिखा रहे हैं, ये केवल दलाली के रूप में वो लोग अपना खींच रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि अगर केजरीवाल में थोड़ी भी ईमानदारी है तो जो इन्होंने अपने हलफनामे दिए थे इलेक्शन लड़ने के टाइम, आज की तारीख में उन सब की संपत्तियों की घोषणा कर दें, बाकी जनता अपने आप बता देगी कि इनके कहाँ पर प्लाट हैं। जी अच्छा नरेश जी, अभी कुछ दिनों पहले तक हर गली में चुनाव प्रचार बड़े जोरों शोरों से थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के। कांग्रेस का तो खैर आज भी जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी भी चुप नहीं बैठी है। आम आदमी पार्टी के नए नए जो कार्यकर्ता मैदान में कूद पड़े थे चुनाव को लेकर के, वो आज अपने घरों में बैठ गए हैं, इसका क्या कारण था? कारण यह है कि केजरीवाल ने जो हवा बनाई झूठ की। जी आप जानते हैं मैं किराड़ी में ही रहता हूँ। जी किराड़ी में उन्होंने दिल्ली में कह रखा है मैंने फ्री बस चलाई हुई है, महिलाएं फ्री जा रही, किराड़ी में एक भी बस नहीं चलती है। जी और जब परिवहन मंत्रालय से पूछा जाता है तो कहते किराड़ी में बस चलने लायक रोड ही नहीं है। जी तो जो विधायक बैठा हुआ है यहाँ पर, रोड ही नहीं है चलने लायक, बस ही नहीं है, तो फिर क्या है? केजरीवाल जैसा झूठा और बेशरम। आप ये जानते हैं कि जब केजरीवाल पहली बार सत्ता में आने के लिए, मैं तो इसको तब से जानता हूं जब निर्भया कांड का ड्रामा कर रहा था। निर्भया कांड में इसने 4 लोगों को एक तरह से समझ लो फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम किया, जिनमें से आधे से ज़्यादा लोग निर्दोष थे। एक बस में 8 आदमी चढ़े हुए हैं जिसमें कि सब लोग अनजान हैं, एक लड़की है, वहाँ पर रेप नहीं हो सकता। ये कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं AP सिंह, वो मेरे मित्र हैं, मैंने उनसे कई बार कहा, बोले मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जी इस केस की CBI जांच कराई जाए, क्योंकि न्यायालय सिर्फ ये दिखाना चाहती है हम भारत में न्याय कर रहे हैं। बोले आज तक, वो वकील साहब के लाइन है, वो कहते हैं कि आज तक किसी अमीर के गले का फंदा इस देश की अदालत में बनाने की हिम्मत नहीं हुई, और चूँकि गरीब लोग हैं इसलिए इनको फांसी तक पहुँचा दिया और इनकी CBI जाँच तक नहीं हुई। जी अच्छा नरेश जी, ये तो रहा मुद्दों पर। अब जैसे इस बार केजरीवाल जी ने अपने आम बजट में कहा है कि हम 20 लाख नौकरियां दिल्ली वासियों को देंगे, तो नौकरियां किस तरीके से होंगी और क्या पिछले 7 सालों में ये नौकरियां दिल्ली को दे पाए हैं? ये जो नौकरी दी है, आपने देखा होगा कि नौकरी के नाम पे इन्होंने अपने वोटर तैयार किए। जी जिस तरह से DTC बसें थी उनको ठेके पे दे दी, जी और DTC बस में 50 सीट होती है, जी उसमें से बाउंसर बैठा दिए हैं, जबकि बाउंसर आप देख रहे होंगे जो बाउंसर बैठे हैं उसका क्या काम है? बस लॉक हो जाती है, ड्राइवर कंडक्टर 2 आदमी ऑलरेडी होते हैं, बस चल रही है, अगर कहीं कोई समस्या आती है तो बस को थाने में जाना चाहिए, 100 नंबर कॉल करेंगे, गाड़ी आगे मिल जाएगी। ये सिर्फ अपने वोटर बनाने के लिए DTC में बसों में बाउंसर लगाए हैं। और सेम यही जो आपका DCD बनाए इन्होंने अपनी दिल्ली में, उनको पुलिस रखने का बड़ा शौक था, तो वो भी जो बने हुए हैं ये सब के सब केवल उनका वोट बैंक है। आपने कोरोना काल में देखा कि जहां उनको ज़रूरत थी लोगों की मदद करने की, वो पूरी तरह से 2,000 रुपये का चालान वसूलने में लगे थे, लोगों पे ऐसा झपट्टा मारते थे, ऐसा लग रहा है कि 2,000 ले लेंगे तो कोरोना कभी इनको छुएगा ही नहीं। ये केवल जो पैसे की लूट केजरीवाल ने की है जनता देख रही है, और जब कभी बात सामाजिक न्याय की आती है तो केजरीवाल नज़र नहीं आता है। केजरीवाल ने जब पुरानी दिल्ली में दंगे हुए थे, क्या पूरी दिल्ली केजरीवाल की नहीं है?
जिस समय दंगे हो रहे थे इनको आके सामने अपील करना चाहिए। तब केजरीवाल शांत थे और अपने ही एक विधायक को कह दिया जी मैंने पार्टी से निकाल रहा हूँ, जबकि जब तक वो दोषी नहीं है तब तक आप उसको सज़ा नहीं दे सकते हैं। और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील करने का आपको हक है। पूरी दिल्ली में गैस, जो आप ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है, इसने कई बार कहा कि हमारा अपना निजी टैंकर है। मेरे को आज आपको कहीं अगर इसका ऑक्सीजन का टैंकर दिखाई दे तो मुझे उसकी फ़ोटो भेजना कि इसने कितने टैंकर लिए हैं, कितने पैसे वाले लिए हैं, और ऑक्सीजन से जो लोग मर रहे थे आखिरकार उनका सब लोगों ने वीडियो बनाया हुआ, पूरी दिल्ली नहीं देश ने देखा हुआ है। इन्होंने केवल उगाही की है। जी, आने वाले निगम के चुनावों के लिए दिल्ली में जो वोटर्स हैं उनसे अब क्या अपील करना चाहेंगे? मैं दिल्ली के वोटर से एक ही अपील करूंगा जी कि सबसे पहले वो अपने क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको लेकर अपने जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाएं, दिखाएं और सबको कहें कि वीडियो बनाकर सब जगह डाला जाए, जिससे कि लोगों को समस्याओं का पता लगे। आज केजरीवाल कह रहा है कि मैं घर घर राशन पहुंचाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ये तो ऐसा बेशरम आदमी है, ये कहेगा मैं रोटी बनवा के पहुंचाऊंगा। क्योंकि लोग जब राशन का गेहूं सड़ा होता है तो जानवरों को खिला देते हैं, चक्की वाले को बेच देते हैं, उसके बदले में आटा लेते हैं। तो रोटी जब बना के देगा तो इसकी रोटी कौन खाएगा? जो घर में पहुंचाने की बात करे, केवल इनका दलाली सिस्टम मजबूत बना रहे। नहीं, मैं कह रहा हूँ जितने का आप गेहूँ बांट रहे हो, बजट है 75,000 करोड़, आप हर एक महिला के खाते में 5-5 हज़ार रुपये भेज दो। भेदभाव बंद करो, चाहे अंबानी की बीवी हो, चाहे हमारे गरीब मजदूर की महिला कोई हो, हर एक के खाते में अगर महिला है 5,000 रुपये महीना बिना भेदभाव के सबके खाते में डाल दिया जाए। इस देश में गरीबी, भुखमरी, अत्याचार, अपने आप खासकर महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं, जिस दिन उनको पता लगेगा कि 18 साल के बाद मेरे मरने तक पैसा मिलेगा तो शायद वो गलत काम करने के लिए मजबूर नहीं होंगी और ना उन पर उनको कोई सता पाए। कांग्रेस पार्टी से एक निवेदन करता हूं कि जो इन्होंने सदस्यता अभियान चलाया था, सदस्यता अभियान बहुत अच्छा था और है, क्योंकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ कि आपका स्वघोषित आप अपना खुद का परिचय देते हैं। कांग्रेस के सदस्यता अभियान में सबसे पहले मेरा नाम होता है, उसके बाद मेरा फ़ोन नंबर होता है, उसके बाद पहचान पत्र संख्या होती है, उसके बाद हम किस कैटेगरी से आते हैं, जिसकी लड़ाई पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है कि ओबीसी जनगणना कराओ, हमारी संख्या बताओ, तो वो भी उसमें दिया जाता है। उसके बाद आता है कि आप अपना काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट करते हैं या बेरोजगार हैं, जिससे पूरा आंकड़ा इकट्ठा हो। मैं चाह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार अपने सदस्यता अभियान को बंद ना करे। आप आंकड़े जुटाएं, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको आप शाबाशी दें, उनको इनाम दें, लेकिन इस कार्यक्रम को लगातार चलाकर हो सके तो सब लोगों तक पहुँचें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े इकट्ठा हों। ये मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार से नरेश जी ने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल को, और जो मुख्यतः बातें थी, समस्याएं थी, क्षेत्रीय समस्याएं थी, उन पर इन्होंने प्रकाश डाला है। एक प्रखर नेता हैं और क्षेत्र की, समाज की बातों को लेकर के आगे हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन शुभम कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।